हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। तो चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए आज पेज नंबर 181 पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को आपस में। कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए, कह रहे हैं नाउ फाइंड 5/12 इंटू 7/18। दोनों ही फ्रैक्शन है और इन फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड का मतलब होता है सॉल्व करना। कह रहे हैं लाइक द प्रीवियस केस लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट बाय परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने ऊपर के टॉपिक्स में समझा, स्टेप बाय स्टेप हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, तो चलिए वैसे ही करते हैं। फर्स्ट, द होल इज डिवाइडेड इंटू 18 रो एंड 12 कॉलम्स क्रिएटिंग 12 इंटू 18 इक्वल पार्ट्स। तो अगर मैं इसे यूनिट स्क्वायर वाले मेथड से देखूं तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर 18 रो बना दी, मतलब ऐसे 18 रो हैं अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो। और ऐसे अगर आप देखोगे 1 2 3, ये आपके पास 12 कॉलम्स हैं। क्लियर? तो 12 इंटू 18 का मैंने एक यहाँ पर ग्रिड बना दिया है। द वैल्यू वी गेट बाय डिवाइडिंग 7/18 इंटू 12 इक्वल पार्ट्स। अब हमें करना क्या था, अगर आपको याद होगा तो हमने दो तरीके सीखे थे इन क्वेश्चंस को करने के। एक तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लोएस्ट फॉर्म में आंसर निकाल दो। दूसरा तरीका जो बुक में दे रखा था यूनिट स्क्वायर वाला, उससे सीखा था हमने बॉक्स बना के, है ना, शेडिड करके। और हमने ये जाना था कि पहले इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही लास्ट क्लास में हमने टॉपिक में सीखा था, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। द वैल्यू वी गेट बाय डिवाइडिंग 7/18 इंटू 12 इक्वल पार्ट्स, मतलब इसको 7/18 को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 12 से डिवाइड करोगे तभी तो वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा। तो मैंने यहाँ इसको 7/18 को 12 से डिवाइड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कहाँ डिवाइड किया है, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। तो देखो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 7/18 डिवाइडेड बाय 12। एक चीज़ का ध्यान देना, फ्रैक्शन में आप कभी भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 12 का रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फ्रैक्शन को डिवाइड करने का तरीका है, जो अभी आप आगे भी समझोगे टॉपिक में, तो यहीं पर समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने क्या किया, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 7/18 ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है। उसके बाद हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देना होता है, और बाद वाला जो भी नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो होल में हो, उसको रेसिप्रोकल कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 12 था तो इसका रेसिप्रोकल 1/12 हो गया। बाई चांस मान लो, जब अभी हम आगे इस कंसेप्ट को और करेंगे, तो एक चीज़ और यहाँ छोटी सी बता दूँ, बाई चांस यहाँ पर ये लिखा होता है तो आप क्या करते, तब भी कंसेप्ट यही रहेगा, 7/18 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, अब बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमेशा याद रखना, सिर्फ बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि बाद वाला ही नंबर रेसिप्रोकल होगा, पहले वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 7/12 इंटू 18। यही आ रहा है अब तो हमारा भी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी इसे सॉल्व करके आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, उसको आप डिवाइड करोगे 5 से, यही करोगे। तो चलो आगे यही लिखा हुआ है। देन वी मल्टीप्लाई करोगे ना, देन वी मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट बाय 5 टू गेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ये हो गया। तो इसका मतलब 5 इंटू 7 35, 12 इंटू 18 216, फाइनली आपका आंसर आ गया 35/216। तो इस केस में आपने क्या किया, पहले डिवाइड किया है और उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। आप चाहो तो इसको, जैसे हमने पहले के कंसेप्ट में सीखा था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसीजर प्लान नहीं करना है आपको। 5 7 जा 35 हो जाएगा और 12 8 जा 216 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, हमने एक चीज़ जानी कि हम a इंटू सी कर रहे हैं और b इंटू डी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, है ना। अब कह रहे हैं यहाँ दिस फॉर्मूला वाज फर्स्ट स्टेटेड इन दिस जर्नल फॉर्म बाय ब्रह्मगुप्ता। अगर आपको याद होगा तो हमने ब्रह्मगुप्ता की कुछ थ्योरी 6th क्लास में भी की थी, गणिता प्रकाश की बुक में ही, जिसमें उसने हमारे को इंटीजर्स वगैरह के रूल वगैरह बताए थे, है ना। तो ये फॉर्मूला भी वहाँ पर वहीं से ही आया हुआ है। द फॉर्मूला अबव वर्क्स इवन विद द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट इज अ होल नंबर। कह रहे ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा जब मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लिकेंट एक होल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि
7/9 इंटू में 3, तो यहाँ होल नंबर है तो कोई बात नहीं ना, होल नंबर है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 1 ले लो। तो 7 3 जा 21, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों फ्रैक्शन होंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक फ्रैक्शन एक होल नंबर होगा तब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने भी एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है, 3 × 3/4। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 ना बीच में लिखा है, तो हम इसे न्यूमरेटर में कंसिडर करें या डिनोमिनेटर में कंसिडर करें? देखो, जब भी होल नंबर होता है ना, आप उसे न्यूमरेटर में ही कंसिडर करोगे और उसके नीचे 1 लगा दोगे, डिनोमिनेटर 1 कहलाएगा। कभी भी उसे डिनोमिनेटर में कंसिडर मत करना। हम न्यूमरेटर में 1 खुद से नहीं लगा सकते, इसका भी एक रीज़न है, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। 3/1 का मतलब ना 3 होता है, लेकिन अगर आप इसे डिनोमिनेटर में रखते हो और ऊपर 1 लगा देते हो तो 1/3 का मतलब 3 कभी भी नहीं होता। इसका मतलब 1/3 का मतलब आप जानते हो क्या होगा, 0.99 समथिंग होगा। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में कभी भी 1 नहीं लगा सकते खुद से, बट डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं अगर कुछ भी ना हो तो। ठीक है, तो जब भी होल नंबर लिखा हो ना, उसको आपको न्यूमरेटर में ही कंसिडर करना है। तो 3 × 3 9 एंड 4 × 1 4, आंसर इज 9/4। क्लियर? अब उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, 3/5 × 4 ले लिया। कंसेप्ट सेम ही है, मल्टीप्लाई में आप डिजिट्स आगे पीछे कर सकते हो इजीली। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है, होल नंबर को हमेशा न्यूमरेटर में ही कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन सिंप्लीफाई टू लोएस्ट फॉर्म। अभी तक हम ना फ्रैक्शंस को सिर्फ मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, अब हम उन्हें लोएस्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। लोएस्ट फॉर्म भी हमने समझ ली थी लास्ट क्लास में, जो जब तक एक टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं आपको उन्हें कट करते रहना है ना। लास्ट में वहाँ आंसर छोड़ना है जब वो किसी की टेबल में नहीं आएंगे एक्सेप्ट 1। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन इट लोएस्ट फॉर्म। कह रहा है इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करो और उनको उनकी लोएस्ट फॉर्म में बताओ। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके पहले आप समझ लो, उसके बाद जो बुक में लिखा है उसको करेंगे। सबसे पहली बात आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसा भी हमने सीखा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सॉरी। तो मैंने यहाँ पर 12 5 जा लिख दिया, तो 12 5 जा मेरे पास 60 हो गया है, और 7 × 24 लिख दिया, वो मेरे पास 168 हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में निकालूंगी। ये दोनों ही नंबर मेरे पास 2 की टेबल में आते हैं क्योंकि इनके लास्ट में इवन नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने इसको 2 से कट किया, 30 आ गया, इसको 2 से कट किया, 84 आ गया। मेरा आंसर आ गया 30/84। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अभी भी 2 की टेबल में आते हैं। बिल्कुल, तो ये अभी भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं निकले हैं। दोबारा मैंने इसको 2 से काटा तो मेरा आंसर 15 आ गया। 84 को 2 से काटा, आंसर 42 आ गया। अब मेरा आंसर आ गया 15/42। क्या ये अब लोएस्ट फॉर्म है? 2 की टेबल में तो नहीं आते दोनों, क्योंकि 15 नहीं आता, तो क्या लोएस्ट फॉर्म है ये? सॉरी, नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों नंबर ना 3 के टेबल में आता है। अगर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगाओगे तो आपको ये देखोगे आप कि दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं। तो इसको मैंने 3 से काट दिया 5, इसको मैंने किससे काट दिया, 3 से ही काटा 14। 5/14। अब ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते, क्यों? क्योंकि 5 मेरा प्राइम नंबर है, अब 14 मेरा कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक टेबल में तो आ नहीं सकते ना, एक्सेप्ट 1। तो इसलिए अब ये मेरी लोएस्ट फॉर्म हो गई और यही मेरा आंसर आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद उन्हें लोएस्ट फॉर्म में निकाल दिया। लेकिन एक और मेथड है इसको करने का, वो क्या है वो भी जानते हैं यहाँ। देखो, इन सब के लिए ना आपको टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्लस डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट 12 से इसको काट दिया, 24 को। क्रॉस में कटता है, हमेशा ध्यान देना, ऐसे या तो क्रॉस में कटेगा या फिर ऊपर नीचे में। सामने सामने कभी भी नंबर्स नहीं कटते हैं, जैसे आपका वो 12 और 5 काट दूँ या 7 और 24 काट दूँ, नहीं। क्रॉस में कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा। न्यूमरेटर में मेरे पास 5 बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 7 × 2 बचा। फाइनली मेरा आंसर आ गया 5/14। अब अगर आप ध्यान दो, दोनों ही मेथड में आंसर तो सेम है, लेकिन स्टेप्स का बहुत फ़र्क है। तो आप ये सोच रहे हो मेथड 1 तो जो है लेंदी मेथड है, बिल्कुल वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। मेथड 2 जो है वो आसान है, बट आपकी मर्जी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, चलिए अब बुक में पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर 12 एंड 5 and denominator 7 and 14 first then simplify we could do the following। कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मतलब 12 को 5 से, 7 को 24 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस ये सेकंड वाले मेथड की बात हो रही है। 12 को 24 से काट देते हैं, 24 को सॉरी 12 से, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ काट दिया, तो उनका आंसर आ गया 5/14। तो बुक में फर्स्ट मेथड नहीं है, सीधा सेकेंड मेथड ही आपको समझा रखा है, पर आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी द सेम टेक्निक टू डू वन मोर मल्टीप्लीकेशन। चलो उन्होंने एक और एग्जाम्पल बोला है आपको लेने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14/15 इंटू में 25/42। देख के पता चल रहा है 15 और 25 5 की टेबल में आते हैं, काट सकती हूँ ना मैं इजीली। मैंने इसको 5 से काटा 3 पे, इसको काटा 5 पे। अब 14 और 42 किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में भी आते हैं, ये तो 2 की टेबल में भी आते हैं। 7 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 7 2 जा हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 जा हो जाएगा। आप सोचोगे 14 की टेबल में भी तो आता था 42, बिल्कुल आता था, पर कई बार ऐसा होता है बच्चों को 14 की टेबल ही नहीं याद होती, तो इसलिए हमने पहले छोटे नंबर से काट दिया। अगर आपको याद है आप डायरेक्ट 14 से काट दो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। अब 2 से मैंने इस 6 को काट दिया 3 पे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्रॉस में कटेगा या ऊपर नीचे, आमने सामने गलती से भी मत काट देना, ठीक है ना। अब यहाँ न्यूमरेटर में तो 5 बचा है, डिनोमिनेटर में 2 बार 3 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही लगाना है, प्लस माइनस कुछ मत लगा देना, तो 5/9 आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, कह रहे व्हेन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन वी कैन फर्स्ट डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर बिफोर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर। कह रहे डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, जो उनका कॉमन फैक्टर होगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उनको उससे कट कर देंगे पहले और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज ये टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 to 7 भी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कर सकते हो। थैंक यू।